हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूँ बच्चों। और हम कर रहे थे क्लास 9 पॉलिनोमियल और हम पहुँच चुके थे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 तक। आज 14 करना है और एक्सरसाइज 2.4 करनी है। ठीक है बच्चों, इधर देखिए सब बच्चे। मैं एग्जाम्पल नंबर 14 लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। कह रहा है कि फैक्टर करना है y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आपको फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। मैं आपको बता दूं, ये सब हम पुराने वाले एडिशन से कर रहे हैं। ठीक है, न्यू वाले एडिशन में सवाल इधर उधर हो सकता है, आप लोग देख लेना। इधर देखो क्या कह रहा है, y² माइनस 5y प्लस 6। आपको फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टर करना है। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये जो अपना पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज py इज इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस 6। जो कांस्टेंट टर्म आपका होता है ना, ये वाला कांस्टेंट टर्म, इसके साथ हम कुछ करते हैं। हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं ना। दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लो अल्फ़ा और बीटा अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो हम ए और बी ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाली जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज़ हैं, एक तो ए और एक बी। आपको याद है क्या, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो हमने ये भी बताया था फैक्टर कैसे बनाते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी दो फैक्टर बन गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हम मान लेते हैं a और b इसके जीरोज़ हैं, तो a और b जीरोज़ हैं, तो a और b की हेल्प से हमने ये फैक्टर बनाया है। इन दोनों फैक्टर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये वाली, क्योंकि इसी के तो फैक्टर हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। जब हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा y² प्लस 5y प्लस 6। ये y² है बच्चों, y² 5y प्लस 6 इज इक्वल टू, जब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x², x की मल्टीप्लाई b में करेंगे xb, a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ax, a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस ab। माइनस माइनस प्लस बन जाता है ना। अगर आप मुझे कहो तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और साथ में x भी, यस सर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा x² माइनस कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b रह जाएगा और साथ में x प्लस ab। ये वाली बात समझ में आई है क्या आपके? आनी चाहिए बच्चों, ईजी है, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ से और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे b रह गया और a रह गया और दोनों प्लस का रहेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमने a प्लस b लिख दिया। आप b प्लस a लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे दोनों में से कॉमन, या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए या यहाँ पे, ठीक है, और a भी रह गया। अब इसको y² प्लस 5y प्लस 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे, ये वाला देखो y² इक्वल टू x²। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल x हो गया, यहाँ पे वेरिएबल y हो गया, तो कोई बात नहीं, ये वेरिएबल जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे हम y कर लेते हैं। वेरिएबल तो अपने हाथ में है ना, कैसे भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे y², जहाँ पे ये x है ना वहाँ पे y बन जाएगा, y² y, और ये x की जगह भी हम y लिख देंगे। ये वाला भी अपना y बन गया, ये भी अपना y बन गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। यहाँ से जब हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हमने बताया था हमें केवल कांस्टेंट से मतलब होना चाहिए। यस सर, ये रहा अपना कांस्टेंट। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6। फिर हमने बताया था आपको इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं इसके फैक्टर? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर लिख लेना। यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर काम कर देंगे। सर आपको कैसे पता? अरे मैंने सोल्व किया है ना, मैं भी तो पढ़ के आया हूँ 9th में यार, उसके बाद मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपका काम इजी कर रहा हूँ ना। यहाँ से पॉजिटिव फैक्टर काम कर देगा, आप चाहे तो नेगेटिव भी निकाल लीजिए। 6 के फैक्टर निकालो सर, एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6। सर 1 से भी डिवाइड हो जाता है, और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और 3 से भी, और खुद 6 से भी हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, 1 2 3 हो गया। आ जाओ, 1 2 3 फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स को उठा के हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे, है ना। अगर ये वाले फैक्टर्स पॉलिनोमियल में काम कर देंगे, मतलब उसको पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे, तो हम इनको जीरोस बोल देंगे, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही तो करते थे। हाँ, इधर देखो, अपना py पॉलिनोमियल है, y² माइनस 5y प्लस 6। यहाँ पे मैं 1 रख के देखता हूँ, p1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 2 आ जाएगा, तो जीरो नहीं बना है। इसका मतलब 1 तो इसका जीरोज नहीं है, तो 1 से आप फैक्टर भी नहीं बना सकते, है ना। 1 जो है ये वाले पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, क्योंकि 1 इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना रहा है।
तो 1 से कोई फैक्टर भी नहीं बनेगा। ठीक है, हम 2 रख के देखते हैं। चलो 2 रख के देखते हैं। तो P2 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 माइनस 5 प्लस 6। क्या ये भी बन रहा है? नहीं सर, अरे क्वेश्चन तो सही लिखा ना हमने, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हाँ यही चलो ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है बच्चों। 2 भी नहीं बना है और 1 भी नहीं बना है, तो 3 रख के देखेंगे। चलो अब 3 रख के देखते हैं। ठीक है, चलो 3 रख के देखते हैं। 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 6 तो प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से भी कोई काम हमारा नहीं बना है। इधर देखो 3 रख के देखते हैं। P3 रख के देखता हूँ। 3 से क्या पता काम बन जाए। यहाँ पे 3 रखोगे 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। यहाँ पे 3 रखोगे 5 3 जा 15 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 6 अपना ही है ना, प्लस 6। 9 और 6 15 हो गया, 15 माइनस 15 ये आ गया 0। इस बात का मतलब अपना 3 जो है इसका जीरोज़ है, मतलब 3 से हम फैक्टर बनाते हैं ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बना सकते हैं ना? अरे जीरोज़ का फैक्टर तो इजीली बना सकते हैं हम। यस सर, तो 3 तो इसका क्या है बच्चों, जीरोज़ है, तो हम 3 का हम फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना आपके? अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा ना, तो ये वाली बात तुरंत समझ में आ जाएगी हम क्या कुछ कर रहे हैं। आप ये नोट कीजिए, फिर हम एक जीरोज़ आ गया ना, तो एक फैक्टर भी निकाल लेंगे, है ना। अब दूसरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप ये सब नोट करें, फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं। चलिए बच्चों, ये 2 तो है यार, शायद बन रहा है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 2 जा तो 10 हो गया ना यार। मैं भी तो सोच रहा हूँ ये ऐसे कैसे हो गया। अभी तो मैं बोल रहा था बन जाता है ना। ठीक है 6 और 4 10, हाँ 10 हो गया। क्या हो गया? 10 और माइनस 10। 6 और 4 10 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? 0। हाँ बन गया काम। तो 2 भी 0 आ गया, 3 भी 0 आ गया, मतलब 2 और 3 ये वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0 बना रहे हैं। दैट इज़ 2 एंड 3 इसका जीरोज़ है। अगर सर ये इसका जीरोज़ है तो फैक्टर बन सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। कैसे बनता था याद है क्या? y की वैल्यू 2 रखने पे ही तो आया, तो एक फैक्टर बना y माइनस 2। y की वैल्यू 3 रखने पे आया ना 0, एक फैक्टर बन गया y माइनस 3। तो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो हम क्या लिखेंगे? उसने बोला था ना फैक्टर लिखो, हमने लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 द फैक्टर्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 आर y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ये वाली बात समझ में आई है क्या बच्चों? आपके आनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में बड़ा ही डीपली समझाया था। ये सब आप नोट करें, फिर हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। उसको हम सोल्व करना सीखते हैं बच्चों। चलो वीडियो नहीं पॉज करते हैं ना, सीधा रफ कर देते हैं। चलो इधर देखो बच्चों, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए। वो वाला मेथड बताने वाला हूँ जो जनरली हम लोग स्कूल में यूज़ किया करते थे, और शायद अभी आप भी यूज़ करते हो ना। एक मैं वो तरीका बताऊँगा जो इजी है, मतलब बच्चे शॉर्ट में निकाल लेते हैं ना। ठीक है, दोनों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं px इज इक्वल टू, बच्चों px उसने लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ। आप लोग भी मान सकते हैं। x की पावर 3 माइनस 23 x रेज टू द पावर 2 प्लस 142 माइनस 120। ओके, वी हैव अ पॉलिनोमियल विच इज़ अ क्यूबिक, है ना। सो वी हैव टू फैक्टराइज इट। ओके, लेट्स डू इट। बच्चों फैक्टर करने का तरीका क्यूबिक में क्या होता है? सबसे पहले आपको एक जीरोस कैलकुलेट करना होता है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ट्राई करके, है ना। आपको ट्राई करना होगा कि x की वैल्यू हमें सोचनी होगी कि कौन सी वैल्यू x की ये वाले पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई से मेरा मतलब है ये वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू आप सोचो जो इसको 0 बना देती है। तो आप जनरली क्या करना, जब आपके सिलेबस में है ना जो क्यूबिक, तो उसमें जनरली बन जाता है 1 2 3 -1 -2 -3। इन्हीं 6 वैल्यू से ना कोई
इन्हीं 6 वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जो पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। अगर इनमें से नहीं होगी तो हम और कुछ रख के देख लेंगे ना। ठीक है, हम सबसे पहले क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। ठीक है, हम 1 रख के देखते हैं कि ये वाला 1 इसको 0 बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर इसको नहीं बनाएगा 0 तो हम और कुछ रख के देखेंगे। सर ऐसा ज़रूरी है कि, हाँ बच्चों ऐसा ज़रूरी है। अगर आपको क्यूबिक के फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले एक 0 खुद से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। पुट करके देखते हैं x = 1। आप रफ में करके देख लेना, क्या पता वो ना काम करे, है ना। p की वैल्यू 1 रखा हमने, 1 की पावर 3 बन जाएगा 23, 1 की पावर 2 142 x होगा। यस, am I right? I am right। 1 - 120। ओके, यहाँ पे 1 - 23 प्लस 142 - 120। 142 और 1 बन गया 143, 23 एंड ये 120 बन गया, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 143 कैंसिल हो के 0 बन गया। क्या आपको ये समझ में आता है कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। दैट मीन्स x = 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो वी कैन मेक अ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ x = 1। कैसे बनाएंगे सर, x = 1 एक 0 है, सो 1 इधर लेके आएंगे। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी इजी। यस सर, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वो वाला दिखाई दे रहा है, लाइट तो नहीं आ रही वहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ तक समझ में आया। यस सर, यहाँ तक आपको हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बच्चों सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर मैं करता हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है बच्चों, x - 1 इसका एक फैक्टर आ गया। x - 1 क्या आ गया, इसका एक फैक्टर। बच्चों इसका फैक्टर आया है x - 1। आप लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर हमने निकाला है x - 1, उससे डिवाइड कर देंगे ये वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और डिवाइड करना आपसे आता है। अगर नहीं आता है तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे डिवाइड करने वाले, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, इधर देखो, x की पावर 3 है, यहाँ पे x है, x की पावर 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे x है, तो क्या हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर, x की पावर 2 × x की पावर 3, x की पावर 2 × -1 बन जाएगा -x²। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, साइन चेंज करने का है सर, एक उड़ गया 23x², ये माइनस क्या है तो बच जाएगा माइनस के 22x²। यहाँ से 142x नोट कर लीजिए एंड राइट डाउन -120 ओवर देयर। ठीक है बच्चों, इधर देखो, -22 बनाना है और साथ में x², x है यहाँ पे, तो सर -22x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -22x² भी बन जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। 22x मल्टीप्लाई करेंगे ये तो बनेगा, वापस से साइन चेंज करने जा रहे हैं हम, ये कैंसिल हो गया है ना, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया। इसको माइनस करेंगे 142x में से 22 माइनस करेंगे सर, बनेगा 120x। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, यहाँ से 120 उतार लीजिए आप। x है यहाँ पे 120x है, तो सर प्लस 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कर रहे हैं 120x। बच्चों मैं इसको थोड़ा जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ, आप लोग डिवाइड करना जानते हैं, आप लोग 8th में करके आ चुके हैं। 120 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, -120 माइनस प्लस, ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आना ही था। x - 1 अगर उसका फैक्टर है तो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, अगर वो फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएगा। देखिए 0 बना है ना, हाँ, लेकिन हमें साथ में एक बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई जो कि है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कर लेंगे सर, किसकी हेल्प से? या तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कर लो, या फिर जो भी आपको लगता है, जो भी आपको सही लगता है उससे कर लीजिए, स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए। ठीक है, इसके कितने फैक्टर निकल के आएंगे सर? 2, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है, तो 2 फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आप इसका ऑलरेडी निकाल चुके, तो 3 फैक्टर बन गए। इसके जो 2 फैक्टर होंगे ना वो इसके भी होंगे। ठीक है, अच्छा देखो सर निकालते हैं, इधर देखो, यहाँ तक नोट करागा आप, कर लिया ना बच्चों आपने? ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, बारी बारी से मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे नोट करते जाना। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, हमारा बन गया ये। अब इसको हम gx मान लेते हैं। नाउ हमारा gx आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ये अपना बन गया बच्चों gx। क्या बन गया अपना gx। में थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, कपड़ा थोड़ा गीला कर लेते हैं तब अच्छा रफ होगा। अभी ठीक है, अब एकदम ठीक है। चलिए अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने हैं। आप जानते हैं क्या फैक्टर करना है, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। इधर देखो 120 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म का। आप चाहें तो फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बड़ा ही लेंथी हो जाएगा ना। 120 मल्टीप्लाई 1 120 आ गया, 120 की 1 में मल्टीप्लाई करा तो 120 आ गया। आपको 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके 22 आ जाए। आप जानते हैं फैक्टर करना, ऐसे कर लीजिए आप। 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5 और 5 से गया 1। इधर देखो 2 2 ज़ा 4, या फिर एक काम कर लीजिए 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, तो 10 और 12 आ जाएगा। सर आपने कैसे निकाल लिया इतनी जल्दी? बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपसे भी हो जाएगा। आप और फैक्टर ट्राई कर लीजिए, मतलब ये जो फैक्टर आए हैं और बना लीजिए। आप मान लो 5 3 ज़ा 15 करेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 करेंगे, तो एक तो 8 और 15 आ गया। 8 और 15 की मल्टीप्लाई करके तो 120 ही आता है, लेकिन 15 और 8 को ऐड करके तो 22 नहीं आता ना। तो आपको ऐसे निकालने हैं जिनको ऐड करके 22 बन जाए। तो हमारे पास है 10 और 12, इन्हीं से आप चेक करके बता देंगे ना बच्चों, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो 10 और 12 आ गए। अब हम क्या करेंगे सर, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22 जो है इसको लिखेंगे 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 एक्स प्लस 120 एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 10 और साथ में एक्स भी ले लीजिए, है एक्स की भी कर दी साथ साथ में, माइनस 12 और साथ में एक्स की भी कर देते हैं, प्लस 120। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अब यहाँ से दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 रह जाएगा। यहाँ से आप माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, जब माइनस बाहर लेंगे यहाँ पे तो x बच गया, यहाँ पे प्लस था आपने लिया है माइनस बाहर, तो हमें पता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस 120, समझे ना? सॉरी 120 नहीं, 12 तो बाहर आ गया, 10 बचेगा। सर ये कैसे किया? बच्चों सोचो ना, अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूँगा, x में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 12 मल्टीप्लाई x, माइनस 12x बन गया, माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 मल्टीप्लाई 10 120 हो गया, है ना? तो आप उल्टा भी सोच सकते हैं। बाकी आप जानते हैं 120 में से अगर मैं 12 कॉमन लूँगा, मतलब 120 के फैक्टर में 12 भी आता है, 12 मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं ना, तो 12 आपने बाहर ले लिया, 10 ही तो बचा है, वो लिखा 10, साथ में माइनस भी बाहर लिया है, यहाँ पे तो माइनस था, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो ये तो प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस नहीं था। बच्चों एक्चुअल में यहाँ भी माइनस आप लिख सकते हैं, कैसे? 2 माइनस लिख दीजिए ना, एक तो माइनस 120 लिख दो और एक माइनस यहाँ पे लिख दो। देखो माइनस माइनस अभी भी तो प्लस ही है, ये वाला एक माइनस बाहर ले लिया, ये रहा, यहाँ से भी एक माइनस बाहर ले लिया, जब यहाँ से माइनस बाहर लिया यहाँ तो प्लस रह जाना है, यहाँ से एक माइनस बाहर लिया, एक माइनस तो रह गया ना। हाँ, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली बात समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, प्लस। जब हम प्लस में से माइनस बाहर लेते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं अंदर माइनस बन जाता है। बेसिकली जब आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? पुरानी बात है, फिर भी आप भूल गए होंगे तो मैंने इस वजह से बता दिया। x माइनस 10 वापस से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 12। अगर आप चाहते हैं कि हम ये क्वाड्रेटिक के और भी सवाल कराएं ऐसे फैक्टर वाले, तो आप बता देना, हम करा देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो gx के 2 फैक्टर बन गए, ये रे सर x माइनस 10, x माइनस 12। हाँ, और एक फैक्टर आपने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, x माइनस 1 आया था ना। हाँ, तो फैक्टर्स 3 फैक्टर्स हो गए। सो द फैक्टर्स, अच्छा आप ये इतना बड़ा लैंग्वेज लिखें या ना लिखें, हम सीधा सीधा शॉर्ट में लिख देते हैं। फैक्टर्स निकालना था ना, तो x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू फैक्ट। अब ये क्यूबिक है तो ये 3 फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। एक फैक्टर x माइनस 10 है, दूसरा x माइनस 12 है और तीसरा x माइनस 1 आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। बस ये आपका आंसर है। इजी है ना बच्चों? हाँ सर इजी तो है, बट टाइम टेकिंग है। ठीक है, हम थोड़ा और इजी बनाएंगे। समझ में आया ना? सबसे पहले क्या किया, मैं इसका लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ कि हमने किया क्या है सर।
बच्चों सबसे पहले आपने ट्राई किया है, क्या ट्राई किया है, ट्राई करके एक फैक्टर निकाला है, ट्राई करा और एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है सर। उसके बाद सर हमने डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है, जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक को डिवाइड किया है अपने फैक्टर से, है ना बच्चों। वहाँ से सर हमें क्वाड्रेटिक मिला था, वो वाले क्वाड्रेटिक के हमने क्या किए हैं, फैक्टर। ये जो क्वाड्रेटिक मिला इसके हमने फैक्टर किए। यहाँ से 2 फैक्टर आपको मिल जाएंगे, एक फैक्टर आप यहाँ निकाल चुके। टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3, बस कहानी खत्म। 3 फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में वाली क्यूबिक लिखी है। कौन सी क्यूबिक थी, px। इसको 3 फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, फैक्टर 1 मल्टीप्लाई फैक्टर 2 मल्टीप्लाई फैक्टर 3, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग, ईजी है ना। हाँ सर ईजी है, और ईजी बनाइए, ठीक है, और ईजी बनाते हैं। इधर देखो, और इजी बनाने की कोशिश करते हैं और बन भी जाता है ना, बन भी जाता है। कैसे बनता है सर, इधर देखिए बच्चों, आपने इसका एक 0 अभी निकाला था ना, हाँ 1 आया था, क्या आया था बच्चों 1। आप 1 लिखिए, ऐसे ही 1 लिखिए। मैं भी आपका जो स्कूल टीचर है वो इसको रॉन्ग निकाल दें। क्यों निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है। स्कूल में वो बोलते हैं ऐसे एकदम सब्जेक्टिव मेथड से कीजिए ना, ऑब्जेक्टिव मेथड का बेसिकली मतलब क्या आता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप कोई भी शॉर्ट तरीके से कोशिश करते हो सॉल्व करने की। पर वो बोलते हैं, जो 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो अपना स्कूल टीचर बोलते हैं कि आप बिल्कुल पूरा करके दिखाइए जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में जैसे करते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो वैसा कर लेना, अगर ऐसे वाला वो ठीक लगता है उन्हें तो ऐसे कर लेना आप लोग, ठीक है। हालांकि मैं तो सही निकाल देता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में तो मैं तो सही निकाल देता हूँ। बच्चों को नई चीज़ सिखानी चाहिए भाई, सारा सिलेबस तो काट दिया एनसीईआरटी ने, कुछ तो नया सिखा दो तुम लोग, है ना। 1 था ना, एक 0 सर 1 था। अब इसके कोफिशिएंट क्या क्या है सर, इसका 1 -23 142 120 लिख लीजिए। 1 -23 142 -120, इसके कोफिशिएंट यहाँ लिख लेना। यहाँ पे एक वो जीरोज लिखना जो आपने ट्राई करके निकाला था, ठीक है सर। लाइन थोड़ा नीचे ड्रॉ करना, ठीक है। ये वाला 1 इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो आपका 0 था इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये वाले की मल्टीप्लाई इसमें करना है और यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे मार्कर से, मैं आपको बता दूँ। हम ये वाले की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं और उसको यहाँ पे लिखने वाले हैं। यस सर, 1 1 जा 1, ठीक है 1 आ गया। -23 और ये 1 जब माइनस करेंगे तो -22 आ जाएगा, माइनस करके हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब वही सेम प्रोसीजर, अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके सर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो चुका, बिल्कुल हो चुका। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई -22 तो -22 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 120 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। अब 1 की मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो 120 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा 120। माइनस का है ये प्लस का है तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। ये आपका बन गया ना, हाँ जी सर बन गया। बच्चों ये आपके कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक के, क्या आप बात कर रहे हैं सर, हाँ जी भाई बिल्कुल। ये x² के साथ लिख दीजिए, ये x के साथ लिख दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म, ऐसा ही तो आया था क्वाड्रेटिक, याद करो। तो इसको हम क्या मानते थे, gx। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर आपने अभी अभी तो किए थे, x - 10 एंड x - 12, याद है क्या, हाँ जी सर याद है। 2 जीरोज ये, 2 फैक्टर्स ये रहे, एक फैक्टर यहाँ से बना लेंगे x - 1, कहानी ख़त्म, 1 2 3 ईजी है ना, यस ईजी सर एकदम, ठीक है बच्चों। आप लोग नोट करिए, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि ये ईजी है ना, जो नहीं होगा आप पूछ लेना, हम वापस से करा देंगे। कहाँ पूछना है, कमेंट में पूछना है, कमेंट। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है। एक्सरसाइज 2.4 चलते हैं 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 आ फैक्टर। आपको 4 पॉलिनोमियल गिवन है, पूछा है x+1 इनमें से किसका फैक्टर है। बड़ा इजी है, फैक्टर थ्योरम याद करो। लीनियर पॉलिनोमियल से हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था, वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके गिवन पॉलिनोमियल में रख देते थे। अगर 0 बन जाता था तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। याद आया क्या, हाँ सर ऐसा ही करने वाले हैं। तो x+1 हमारे पास है
तो पुट करते हैं हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं -1। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ जो हमें गिवन है उसको हम px मान लेते हैं। हमें गिवन है x की पावर 3 x² प्लस x प्लस 1। x की वैल्यू -1 आ गई। अब पुट कर दीजिए x इक्वल टू -1 इन px में रख देते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। x की जगह आपने -1 रखा है। -1 की ओड पावर होती है, आंसर माइनस में ही आता है। -1 की इवन पावर होती है, आंसर प्लस में आता है। प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 0 आ गया। तो -1 0 आ गया। इस बात का मतलब x प्लस 1 क्या है? उसका फैक्टर। अरे -1 रखने पे अगर 0 आ जाता है पॉलिनोमियल तो x प्लस 1 फैक्टर हो गया ना। हैंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कर सकते हैं क्या आप लोग? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 4 करा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4। ठीक है, बाकी 2 आप खुद करना। बच्चों कर लेना यार, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं है एक बार ये वाला समझ के। हालांकि एग्जाम्पल से ही सब बच्चे कर लेते हैं, बट मेरे को कराना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे थोड़ा लेट समझते हो, है ना। इधर देखो, कोई बात नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं भी थोड़ा लेट ही समझता था। इधर देखो आप लोग, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, आपने और डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। अरे डिवाइड मतलब डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है सर, x प्लस 1 ये चेक करना है फैक्टर है नहीं, वही अपना पुट करेंगे 0 के इक्वल। x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है सर, -1 यहाँ पे रखते हैं। वापस से नहीं लिख रहा मैं वो पुट कीजिए ये वो फलाना ठिकाना जो भी है वो नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, सीधा सीधा -1 लिख दे रहा हूँ। ओके सर, आप लिख दीजिए -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ईजी है ना बच्चों। जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप -1 रखिए। यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। बस बाकी तो काम ठीक ठाक चल रहा है। -1 की पावर और दैट इज़ -1। -1 की पावर इवन पॉजिटिव ही रहेगा और ये माइनस, तो -1 की पावर इवन तो +1। ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस बन गया। माइनस ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो 2 और ये प्लस √2, साथ में √2 एक और है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। -1 तो -2 बन गया प्लस 2 √2 बच्चों 2 √2 बन जाता है ना। ये वाली बात समझ में आई ना। √2 प्लस √2 इसका मतलब 2 √2 -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा बच्चों 2 √2। क्या ये 0 बन रहा है? नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0। हैंस अगर ये 0 नहीं बन रहा है इस बात का मतलब -1 इसका क्या है सर? जीरोज नहीं है। अगर 0 नहीं है तो x प्लस 1 फैक्टर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। हैंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए ना आप लोग? ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल समझ गए। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इजी है, सेम क्वेश्चन है। 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सेम है। आपको चेक करना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। अभी फैक्टर थ्योरम का यूज़ ही किया है। px को gx px का फैक्टर है या नहीं है बच्चों? इजी कर लोगे ना। ये जो gx गिवन है 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और px में रख देना। 0 बन गया तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अरे मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि कर लेंगे। चलो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। सार है दुनिया जमाने से। क्वेश्चन नंबर 3 के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाता है। के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। बच्चों x माइनस 1 फैक्टर है इस बार px का। अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगा। बिल्कुल सही बात है सर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू, पहला नहीं करते, थोड़ा टिपिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। सेकंड, px इक्वल टू 2x²
प्लस के एक्स प्लस रूट 2 ये है। वो बोल रहा है कि x प्लस, अरे कहाँ जा रहा है भाई, इधर ही आ जा। वो बोल रहा है बच्चों, एक मिनट, क्या बोल रहा है मैं ये देख लूँ। वो बोल रहा है कि x, हाँ x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है। देयरफॉर, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। अरे x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन को 0 के इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। नाउ पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +1, उधर चला गया ना, 1 आ गया। ठीक है, नाउ अब ये आ गया, तो जैसे ही 1 को यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, है ना। ठीक है, अब देखो पुट करते हैं, पुट इन px, इसको px में रख देते हैं। जैसे ही px में 1 रखा, 1 रखते ही 0 बन गया px। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हैं आप, पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखा, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर था, सॉरी x माइनस 1 फैक्टर था, तो x की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगी। यस सर। अब जहाँ पे पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे भी 1 रख दीजिए। सर रखते हैं 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 बन गया, प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 2 और ये रूट 2 उधर लेके जाइए, k इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -2, ये भी उधर जाएगा -√2। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। हमने बताया था जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का। समझ गए ना, k की वैल्यू आ गई। ओके, लेट मी चेक द आंसर। 2.4 का थर्ड का सेकंड पार्ट, 2.4 का थर्ड का सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है बच्चों। मैं एक और करा देता हूँ आपको, है ना, करा दीजिए सर, आपकी मेहरबानी हो गई ना। चलो मैं करा देता हूँ। हालांकि सब सेम है ना, फिर भी चलो मैं करा ही दे रहा हूँ। अगर आप, चलो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है kx² माइनस √2x + 1। ठीक है, x प्लस 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x की वैल्यू 1 हम यहाँ पे रखते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलो इधर देखिए, x माइनस 1, हाँ x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू 1 थी, हम यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 1। वापस से वो नहीं नोट कर रहा जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, आपको करना है पर। तो p1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, 1 रखते हैं, k 1² माइनस √2, x की जगह हमने 1 रखा है पॉलिनोमियल में और बना दिया है 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई के k आ गया, माइनस √2 आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। k इक्वल टू √2 उधर लेके जाइए, प्लस √2, माइनस 1 उधर लेके, सॉरी प्लस 1 उधर लेके जाइए, -1। एक स्टेप आगे चल रहा होता है दिमाग में ना, तो उस वजह से थोड़ा निकल जाता है मुंह से। इसको उधर लेके जाएंगे, -1, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप कर लेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, बताओ जल्दी। अरे बताओ यार, कर लोगे ना, कर लेना। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 रह जाएगा और हमारी कहानी ख़त्म। और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगती है, पर आप टेंशन ना लें, हम बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से कराएंगे उसको। ठीक है बच्चों, 4th क्वेश्चन फैक्टर करने हैं। कौन सा क्वेश्चन कराऊँ इसमें से? 4th देख लेते हैं। चलो, 3x² माइनस x माइनस 4, या सारे ही कराऊँ बच्चों? चलो कराई देंगे। फैक्टर कीजिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको px मान लो क्या? हाँ सर मान लो। 4th पार्ट, इसके फैक्टर करना सीखिए। 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया सर। 12 के ऐसे फैक्टर बच्चों कांस्टेंट का x² में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है पहले उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर करके देखते हैं। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें माइनस करके, इधर 1 है ना,
भाई कांस्टेंट की और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तो मल्टीप्लाई करना होता है, उसके फैक्टर करके चेक करना होता है यहाँ साइन क्या है। प्लस है तो प्लस करके वो आना चाहिए जो एक्स की मल्टीप्लाई में है, जो कोफिशिएंट है उसका। माइनस है तो माइनस करके वो आना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 12 आ गया। 12 के फैक्टर करिए जिनको माइनस करके 1 आए, 4 तिया 12, 4 और 3 है ना, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 4 3 कितना होता है 12। बिल्कुल सही बात है सर। इधर देखो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4। बिल्कुल सही बात है। 3 एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 4 साथ में एक्स, एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साथ में एक्स, ये माइनस 4। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, साथ में x बच जाएगा, ये माइनस 4। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, 3x बच जाएगा, यहाँ पे 4। ये वाला पार्ट हमेशा कॉमन आता है, तो कॉमन आ गया 3x माइनस 4 और बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1। कोई दिक्कत नो सर। ये हो गए फैक्टर। बस इतना ही करना था। हाँ बच्चों, इतना ही करना था। मुझे लगता है मार्कर में इंक कम है और हमने इंक कहाँ पे रख दी है। आप लोग ये नोट करो, तब तक मैं अपना इंक ढूंढ लेता हूँ। यहीं कहीं होगी, लगता है वीडियो पॉज करके ही ढूंढना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 4th पार्ट में करा चुका था, बाकी 3 पार्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे है हमारी। ठीक है, करते हैं। देखो आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फैक्टर करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया ना, 12 का ऐसे फैक्टर प्लस करके 7 आए सर, 4 3 जा 12, तो 12x स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल 12x स्क्वायर माइनस 4, यस सर, साथ में x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस 3 और साथ में x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है और साथ में x भी, तो यहाँ पे रह जाएगा 4 3 है ना, 3 रह जाएगा ना, 4 3 जा 12 और एक x रह जाएगा। यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा 3x और ये माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। 3x माइनस 1 वापस से कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 4x माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी है ना। ठीक है, इसको करते हैं। 12x स्क्वायर 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 7 आए, तो 6 1 जा 6, 12x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 लिख सकते हैं x प्लस 3। 12x स्क्वायर 6x 1x प्लस 3, यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 बच जाएगा। x प्लस 3 अगेन कॉमन, तो रह गया 2x प्लस 1। बस लास्ट वाला आप कर सकते हैं क्या? 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 5 आए। बताओ, नहीं समझ में आया? 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आए। अरे 9 और 4 है तो 9 4 जा 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 5 कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलो फैक्टर का है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना, 4th पार्ट का। सारे ही करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, पहले 3rd वाला पार्ट देखते हैं ना। इधर देखो, वही अपना पहले ट्राई करके देखेंगे, है ना। -1 रखो, +1 रखो, -2 रखो, +2 रखो। ठीक है सर, पहले -1 ही रख लेते हैं। तो -1 की पावर 3 प्लस 13, -1 की पावर 2 प्लस 32, -1 प्लस 20, -1 की पावर 3 -1, 30 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 1 13, 32 मल्टीप्लाई -1 -32 प्लस 120। अरे 120 नहीं 20, चलो 32 और -1 33, 20 और 13 बन गया 33, कैंसिल आउट होके आ गया 0, तो काम बन गया। x की वैल्यू
-1 रखने पे काम बना है, तो x की वैल्यू -1 रखने पे काम बना है ना, हेयर है ना। पुट करते हैं हम x इक्वल टू -1, वो तो रफली करा था, सही तरीके से कर रहा हूँ। तो p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 13 -1 की पावर 2 प्लस 32, आप ऐसे लिखेंगे ना, और कुल मिला के कितना बन जाएगा 0। सो x इसको इधर लेके आएंगे, +1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया बच्चों, फैक्टर बन गया। यस सर। तो क्या हम x+1 से इसको डिवाइड कर दें? हाँ सर कर दीजिए, x+1 से डिवाइड कर दीजिए सर। कर देते हैं भाई, x की पावर 3, वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, प्लस 32x और प्लस 20। यहाँ पे x है, यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x की पावर 3, यहाँ पे x² की 1 में भी करनी पड़ेगी ना, तो बन जाएगा x²। साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 13x² माइनस x² बन गया 12x², साथ में 32x भी बचेगा और प्लस 20 भी बचेगा। 12x² बनाना है तो सर 12x से कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 12x², यहाँ पे करेंगे बन जाएगा 12x, ये माइनस बन गया, ये माइनस ये कैंसिल आउट, 32 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 20x, साथ में 20। सर 20 से ही कर दीजिए, तो यहाँ पे करेंगे 20x, 1 में करेंगे 20 की तो 20, साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल होके 0। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है ना, कैंसिल होके वो 0 ही लिखा है ना। अब ये अपना gx मान लेते हैं, इधर देखो, इसको अपना gx मान लेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है बच्चों, इजी है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी आपको, वैसे तो इजी है। 20 के ऐसे फैक्टर, 21 जा 20 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 12 आए, 20 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 10 और 2, 10 दूनी 20, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 और 2 12। ठीक है, इधर देखो gx इज इक्वल टू x², 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2, यहाँ पे x, यहाँ पे 20, x² मल्टीप्लाई करो 10x, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 20, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए बचेगा x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 वापस से कॉमन ले लीजिए बच जाएगा x प्लस 2, x प्लस 10 कॉमन आ गया बचा x प्लस 2, 2 फैक्टर ये रहे, 1 फैक्टर ये रहा, तो ये वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आ गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बाद में, हम लिख देंगे सर x प्लस 10, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप जल्दी जल्दी। चलो बच्चों हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी अभी मुझे कहीं पे जाना पड़ गया था, क्योंकि बस छोड़ो क्या बताएं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। चलिए, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज। मार्कर कहाँ चला गया हमारा, ये रहो हमारा मार्कर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं क्या यार? 2 तो आप खुद ट्राई कर लेना है ना, 4th का 2nd पार्ट कर लेंगे क्या आप लोग? px मान लेते हैं पॉलिनोमियल, उसने px बोला नहीं है पर हम लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, 3x² माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहला ट्राई करेंगे, चलो ट्राई करते हैं, 1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं ना, पुट करते हैं x इक्वल टू -1, तो p -1, बात मत कर चुप बैठ जा, -1 की पावर 3 -1² 9 -1 माइनस 5, -1 की ओड पावर तो -1 ही आता है, -1 की इवन पावर +1 आता है, +1 मल्टीप्लाई 3 -3, माइनस माइनस +9 -5। ठीक है, -5 -3 8
-1 -9, तो -9 + 9 ये बन गयो 0। अगर ये 0 बन गया, x की वैल्यू -1 रखने पर पॉलिनोमियल में ये 0 बन गया, इसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों। हाँ, अब फैक्टर है तो डिवाइड कर देंगे, बाकी आप अच्छा दूसरे तरीके से कर दोगे ये वाला क्वेश्चन, है ना। डिवाइड तो आप कर ही लेना। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। -1 फैक्टर, इसका 0 है ना, तो -1 यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट लिख देते हैं 1 -3 -9 और -5। इधर देखिए अब आप राइट इट हेयर कि मल्टीप्लाइंग -1 × 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिखेंगे ना, -1 × 1 -1। ये तो हमें ऐसे ही लिखना होता है, 1 तो यहाँ पे ऐसे ही रखा, अब ये -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे रखा, तो ये -1 बन गया, -3 -1 -4। अब -1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 4 जा 4, -9 और 4 -5 बन गया, -1 -5 माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, यहाँ पे रख दीजिए, ये 0 बन गया, हमेशा 0 ही बनेगा। अब ये जो आपके पास नंबर्स आए हैं, ये जो डिजिट आई है, ये कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक का, तो इसके साथ x² लिखेंगे, इसके साथ x लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ये अपना gx बन जाता था, याद है क्या। इसको फैक्टर कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 कैसे फैक्टर, ये 1 है ना, तो 5 1 जा 5, 5 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करके 4 है, तो 5 1 जा 5 हो गया। x² -4 को लिख सकते हैं 5 - 1 x - 5। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। x² -5 और साथ में x लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस और साथ में x - 5। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x - 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x - 5, x - 5 वापस से कॉमन आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, x - 5 वापस से कॉमन आ गया, साथ में बचा है x + 1। 2 फैक्टर ये रहे, एक फैक्टर आप ट्राई करके निकाल चुके थे, तो 3 फैक्टर बन गए, मैं तीनों को लिख देता हूँ। एक फैक्टर आया है सर x + 1, यस ये रहा, x = -1, इधर ले के जाएंगे, x + 1 बन जाएगा। एक आया है x - 5, एक आया है x + 1। बस आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा 2x + 1 फैक्टर आए हैं इसके, ना, एक तो यहाँ से और एक वहाँ से भी, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा पार्ट किया है हमने? सेकंड पार्ट है क्या? हाँ जी सेकंड ही है, सेकंड ही है भैया। हाँ x + 1 x + 1 x - 5, ठीक है बच्चों, x + 1 x + 1 x - 5। देखो इसमें भी 2 फैक्टर सेम आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए आज की कहानी हम यहीं तक ही रखते हैं बच्चों, और फिर हम कल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन क्या, बस सीधा आइडेंटिटी है आपके पास क्वेश्चन है। कल हम आपको बताने वाले हैं आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है ना, आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आपको लगती है पर नहीं है, और उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करें, सेकंड टर्म का कुछ देखते हैं ना। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, सो जाइए आप, गुड नाइट।